हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो स्पेशली एमवे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल है कि जब हम एमवे बिजनेस को बिल्ड करते हैं या किसी ने बिजनेस को स्टार्ट किया है कौन कौन से क्वेश्चन उनके सामने आते हैं। मैंने 9-10 क्वेश्चन लिखे हैं। यही क्वेश्चन ही हमेशा हमारे सामने आते हैं। मैं इतने काफ़ी सालों से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। स्टार्टिंग में भी वही क्वेश्चन आते थे, अब भी वही आते हैं और वही हम हमारी टीम को सिखाते हैं, है ना। तो इन 9-10 क्वेश्चन के सिवा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से देने सीख लिए तो समझिए आप इस बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। मैं साथ के साथ क्वेश्चन पढ़ूंगी और देन मैं आंसर भी दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले जब हम बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं, ये बहुत ही है ना मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट, मतलब कह सकते हैं जिस तरह मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट होता है इसी तरह ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। मैंने इस पे एक क्वेश्चन पे ही मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है। बाकी प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, है ना। प्रोडक्ट महंगे हैं, बिल्कुल 100% महंगे हम भी कहते हैं। बिकॉज जब मैंने फर्स्ट टाइम इनके प्रोडक्ट्स देखे थे मुझे भी बहुत महंगे लगे थे कि इनकी डेली एक जो 1200-1300 की है, इतनी महंगी मैं क्यों खाऊं। 1 लीटर पैकिंग जो इतनी बड़ी कपड़े वॉश करने की 800 रुपये की मैं क्यों यूज़ करूं। तो बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट इनके बहुत महंगे हैं। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं, हमें रिजल्ट आते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये प्रोडक्ट महंगे नहीं है, कॉस्ट इफेक्टेड है। यानी बहुत कम, अगर हम दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। लेकिन जहाँ पर हमें क्वालिटी चाहिए, सेकंड नंबर पर जहाँ क्वालिटी चाहिए तो हमें पे तो करना ही पड़ेगा। सस्ता ही बेस्ट नहीं होता। अगर आपको ये प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं तो सस्ता ही अच्छा है। तो आपके घर में हर एक चीज़ सबसे सस्ती क्यों नहीं आती। आपके हाथ में जो फ़ोन है, क्या वो सबसे सस्ती कंपनी का है या सबसे सस्ता फ़ोन है दुनिया का। क्या आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सस्ता है, वहाँ पर सब कुछ बहुत सस्ता है। जहाँ जो आप कपड़े लेते हैं क्या वो बहुत सस्ते हैं, मतलब जो सस्ता है नहीं। जहाँ पर हमें क्वालिटी चाहिए वहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो इसलिए जो एमवे के प्रोडक्ट्स हैं, अगर हमें क्वालिटी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा सप्लीमेंट चाहिए, हमें पे करना पड़ेगा। स्किन के लिए अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, हमें पे करना पड़ेगा। घर के लिए अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, हमें पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो लोग क्वालिटी प्रोडक्ट पसंद करते हैं उनकी फर्स्ट चॉइस है एमवे। ठीक है, तो इसलिए सस्ता कुछ भी नहीं होता, महंगा कुछ भी नहीं होता, बात पॉकेट की है ना। किसी को एक साइकिल किसी के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है और किसी के लिए हम कह सकते हैं 50-60 लाख की कार भी नॉर्मल बात है ना, गाड़ी। तो इसलिए सस्ता महंगा कुछ नहीं, बात हमारी सोच की है कि हम इस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमारे रिश्तेदारों ने किया था, उनसे हुआ नहीं, उनने छोड़ दिया। जब सब किसी से भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सब कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों ने भी मिलते हमारे डियर नियर, है ना, किया था, ये बिजनेस शुरू किया था, उन्होंने छोड़ दिया। जब मैंने भी शुरू किया था, मेरे भी रिलेटिव्स में बहुत सारे लोगों ने शुरू किया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर एक काम हर कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, जो एमवे बिजनेस है ना, इसमें जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही ईजी है, एंट्री फ्री है। इसमें कोई भी पर्सन बहुत ईजी एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन जब इसको बिल्ड करना होता है, इसमें काम करना होता है, वहां पर मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। तो ये सिंपल सी बात है, किसी भी लाइन को आप चूज कर लिया, अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हर कोई फ्री में ही आ रहा है, हम वैसे ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। लेकिन आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, है ना, हम कहीं जो वहाँ पर अच्छे अगर करने के लिए वहाँ पर कोई आम नहीं जाएगा, वो बहुत ही चुने हुए लोगों को लेते हैं। अगर हम मेडिकल लाइन में नीट की कहें, मतलब, और आईआईटी सेक्टर में, हर एक में, अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर किसी की एंट्री करनी है तो टॉप बच्चों को लेके जाते हैं। वो जो बहुत ही टॉप है वो ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर जो एंट्री है वो फ्री है, इसलिए सभी स्टार्ट कर लेते हैं। चाहे किसी को कुछ आता है, नहीं आता, किसी ने करना है, नहीं करना, सब बस ज्वाइन हो जा रहे हैं। तो इसलिए जब वो स्टार्ट करते हैं तो जब देखते 1-2 महीने में, तो इसमें तो काम बहुत करना पड़ेगा। अगर हमने सक्सेसफुल होना है, हमें टीम बनानी पड़ेगी, हमें डेली काम करना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ें नहीं होगी तो फिर बिजनेस से तो आउट होंगे।
2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1-2 साल में आउट हो जाते हैं बिजनेस से। यही कारण है, ठीक है। तो इसलिए अगर इस बिजनेस में स्टार्टिंग के लिए कोई फीस हो जाए और बहुत बड़ा अमाउंट हो तो वहां पर भी फर्क पड़ जाएगा। तो एंट्री ही मुश्किल होगी, तो फिर आगे तो वही आएगा जिसने पैसा लगाया है ना। इसलिए इसमें पैसे की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एंट्री बहुत ईजी है। लेकिन जब इसे बिल्ड करना है वहां पर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा अगर हमने कमाना है इस बिजनेस में, अगर हमने इनकम बनानी है, हमारा पैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, लेकिन अगर हमने इनकम अर्न करनी है, आगे बिजनेस में ग्रो करना है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो हम सबको पता है कि आज कितने लोग करके खुश हैं। अब हर कोई चाहता है कि फ्री में पैसा बन जाए, तो फ्री में पैसा नहीं बनेगा। और एक चीज मैं ऐड करूंगी, तो अगर कोई फाइनेंशियल तौर पर बहुत स्ट्रांग है तो उसे लगता है पैसे से वो ये बिजनेस बिल्ड कर लेगा, वो भी मिस्टेक है। वो पैसे से इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अगर कोई बहुत ज्यादा पैसा किसी के पास है, बहुत ज्यादा एजुकेशन है, सब कुछ है, वो कोई चीज मायने नहीं रख सकती, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग सक्सेसफुल हैं। वही कामयाब होगा जिसका विजन क्लियर है कि उसने लाइफ में ग्रो करना है और बिल्कुल सच्चे सुच्चे तरीके से मेहनत से करने हैं। तो हार्ड वर्क का कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा और डेली काम पर करना पड़ेगा, वही इसमें कामयाब होगा। इसलिए सक्सेस का रेशो इसमें कम है, क्योंकि 70 से 80% लोग आउट हो जाते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, अब तक बहुत लोग आए, बहुत गए, लेकिन अगर हम टिके हुए हैं तो हम तो अपने, है ना, मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि लोग बात नहीं सुनते। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, है ना, बात नहीं सुनते, रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, ये कौन सा काम शुरू कर दिया, है ना। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। पहले नंबर पर लोग बात नहीं सुनते। बात क्यों नहीं सुनते लोग? क्योंकि हमें खुद नहीं, जब हमें खुद किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं, जब हमने सपोज किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने खुद प्रोडक्ट एक दो कुछ यूज किए, तभी से वो बात करनी शुरू कर देते हैं। तो जब हम बात करनी शुरू करते हैं, हम अपने डियर नियर से ही शुरू करते हैं, तो वो कभी भी नहीं हमारी सुनते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने नया काम शुरू किया और हमें ये प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो अगर हम लेंगे तो इनका बिजनेस चलेगा। ये सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है लोगों को। लोग बात सुनेंगे, लेकिन पहले आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा। ट्रेंड किस चीज के लिए? अपने आप को नॉलेज देनी होगी, अपने आप को सीखना पड़ेगा, हमें लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, इसलिए आप 2 से 3 महीने अच्छी तरह से इनकी मीटिंग्स रेगुलर सुनिए, रेगुलर सीडी सुनिए, रेगुलर प्रोडक्ट यूज कीजिए। जब आप अच्छी तरह से ट्रेंड हो जाए, साथ थोड़ा थोड़ा अपनी अपलाइन से हेल्प लेके आप डिजिटल या फिर से जैसे भी आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उस तरीके से आप कनेक्टेड रहिए लोगों से। तो इसलिए लोग भी बात सुनेंगे। सबसे मेन चीज है कि किसी को कन्वेंस करना मुश्किल नहीं है, अपने आप को कन्वेंस करना मुश्किल है। जिस दिन हमें अपने आप को कन्वेंस कर लिया, हम किसी को तो कर ही सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप बहुत बड़े ब्रांड पर काम कर रहे हैं, लेकिन उस ब्रांड के काबिल हमें बनना पड़ेगा। हमें उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अगर हम हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट है उसे रिटेल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वीक हैं तो हम सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट भी किसी को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो ये तो हो गई होगा, जब हम कुछ करेंगे, आप सिंपल कोई जॉब कीजिए, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन आप अगर बड़ा सोचेंगे तो लोग कहेंगे ये नहीं कर सकता, क्योंकि कोई नहीं चाहता कोई आगे निकले, है ना। जब आप नॉर्मल लोगों से कुछ अलग करेंगे, जब एक रास्ता है जिसमें सारी भीड़ चल रही है, उस रास्ते पे आप चलोगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब आप कुछ डिफरेंट करने के बारे में सोचोगे तो फिर सबसे पहले ऑब्जेक्शन तो आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ये माइंड सेट आपको सेट करना पड़ेगा। तो ये तो एक पार्ट है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, 2-4 महीने, 6 महीने, देन सब कुछ सही, फिर कोई कुछ नहीं कहता। क्योंकि जब आप मेहनत बहुत ज्यादा करोगे, आपको किसी के आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम से, अपने रिजल्ट से उन्हें आंसर दो। ठीक है, इसलिए किसी को भी आर्गुमेंट्स करने की जरूरत नहीं, जस्ट फोकस होके अपने काम पर ध्यान दीजिए। जब रिजल्ट आएंगे तो कहते हैं नहीं कि मेहनत इतनी मतलब चुपचाप कीजिए कि जब आपकी कामयाबी का तो शोर मच ही जाएगा। ठीक है, देन
फिफ्थ जो है मेरा क्वेश्चन कि लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में पैसे नहीं आते, इस बिजनेस में पैसा बहुत कम है। देखिए पैसा क्या है कि इस बिजनेस में भी पैसा, ये एक बिजनेस है, जॉब नहीं है, कोई बिजनेस है। और बिजनेस आप कहीं भी देख लिए, एकदम से कहीं भी पैसा नहीं बनता। इसमें भी सेम उसी तरीके से है, धीरे धीरे हमारा बिजनेस ग्रो होगा। अगर हम सही तरीके से 1 से 2 साल इस बिजनेस में मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी इनकम बना सकते हैं। लेकिन अगर हम सही तरीके से मेहनत करते हैं, ज्वाइनिंग करने से नहीं, मेहनत करते हैं, तो बहुत अच्छी बना सकते हैं। आने वाले 4 से 5 सालों में एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, इनकम पे हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम काम करते हैं तो पैसा, आप देखिए कौन सा काम है जहां पर स्टार्टिंग में पैसा होता है। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, 4 से 5 साल आप सोच भी नहीं सकते उसमें से पैसा होगा, है ना। तो इसलिए पैसा आज के टाइम में कहीं भी देख लिए, पैसा बनाना आसान नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर हमने टिक कर मेहनत की तो इसमें बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छी इनकम है। और एक बात, जब तक हमारे अंदर पात्रता नहीं है, हम डिजर्व नहीं करते, वो चीज़ हमें कभी भी नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें कि एक जैसे कोई ऑफिस है, वहां पर 5,000 की भी सैलरी वाला पर्सन है, वहां पर 1 लाख की सैलरी वाला भी पर्सन है, तो उनमें डिफरेंस क्या है? जिसमें जो काबिलियत है उसे वही मिलेगी, है ना। तो इसलिए इस बिजनेस में जितनी हमारे अंदर क्वालिटी, हमें उतना ही मिलेगा। जिस अकॉर्डिंग हम हमारी क्वालिटीज, हम हमारे नॉलेज को, हम हमारी मेहनत को बढ़ाएंगे, हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। ओके, देन एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये मैं जो सारे क्वेश्चन अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, जो डेली मैं सुनती हूँ, अपनी टीम से सुनती हूँ, डेली फेस करती हूँ, उन्हीं के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये ऐसे नहीं है कि किसी ने मुझे बताया तो मैंने, नहीं, ये मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बना रही हूँ, है ना। हमें किसी ने बताया था कि इसमें उनका बहुत पैसा खराब हो गया ये भी बहुत फनी क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं है कि आप इतना, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। अगर कोई अपनी मर्जी से 2-4 लाख रुपए, 5-10 लाख रुपए इस में प्रोडक्ट उठा कर रख लेगा, तो इसमें कंपनी की तो कोई गलती नहीं है, वो खुद का ब्रेन है, ठीक है ना। तो इसमें कभी भी कोई पैसा वेस्ट नहीं। मैं आज कितना टाइम हो गया, मेरा खुद या मेरे ग्रुप में कोई भी नहीं मुझे कह सकता कि इसमें पैसा वेस्ट हुआ या करवाया है। वो खुद का ब्रेन है हमारा, कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। अगर हम एक सिस्टम से सही तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करते, कभी भी नहीं मतलब इसमें पैसा वेस्ट कर सकते। 2 तरह से बिजनेस होता है, एक होता है राइट वे, एक होता है माई वे। जो लोग राइट वे से बिजनेस करते हैं वो बिल्कुल सही, जो माई वे से अपना ब्रेन यूज करते हैं वही ऐसे स्टेप उठाते हैं। इसलिए देखो, हर एक काम को करने का अपना तरीका होता है। तो इस बिजनेस में डिफरेंट माइंड के लोग आते हैं, तो हर कोई अपना माइंड तो लगाएगा ही। जब हम अपने माइंड लगाएंगे, अपनी अपलाइन से नहीं, तो फिर ये सब होगा ही होगा। इसलिए कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं है, अपलाइन की तरफ से भी कोई गाइडेंस नहीं। जो अपना दिमाग लगाते हैं तो ये चैलेंज आते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं गलतफहमी है, जो कहते हैं कि पैसा, इसमें किसी तरह का पैसा वेस्ट नहीं होता। खुद हम करते हैं, जो लोग करते हैं खुद करते हैं पैसा, वो अपने दिमाग से करते हैं। ओके, तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, लोग जुड़ते नहीं हैं। ये भी बहुत है ना, मतलब ज्यादा है, लोग जुड़ते नहीं। कैसे लोग जुड़े? जब तक हमारे अंदर क्वालिटी नहीं आई, हम किसी को कैसे जोड़ सकते हैं? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखिए, हम देखते हैं ना कई बार बच्चे, या मतलब मार्केट में देखते हैं कि एक जैसे कबाड़ इकट्ठा करते हैं, उन्होंने एक डंडा लगाया होता है, उसके ऊपर एक चुंबक होती है, वो ऐसे ऐसे फेरी जा रही है, जो लोहा होता है उसके साथ चिपक जाता है ना। जैसे वो फेरी जा रहे मार्केट में, तो वो लोहा उस चुंबक के साथ चिपक जाता है। वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट पावर है। सेम ये बिजनेस है। क्या हमने हमारे अंदर वो मैग्नेट पावर मतलब पैदा कर ली है? मतलब ये, क्या हमने अपने आप को बिल्ड कर लिया है? हमारी सोच कैसी हो गई है? हमें नॉलेज कितनी है? हम कितना किसी को सर्व कर रहे हैं? कितना किसी को सोल्यूशन दे रहे हैं? कितना किसी की हेल्प कर रहे हैं? जब हम सही तरीके से काम करेंगे, सर्विंग मोड में आएंगे, किसी की हेल्प करेंगे, तो लोग तो खुद ही आएंगे। तो एक बात याद रखिए, लोहे, जब मतलब कहने का मतलब, जब आपके अंदर वो मैग्नेट पावर आ गई, लोहा तो खुद ही चिपक जाएगा, कभी प्लास्टिक नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए अगर आप खुद एक अच्छे लीडर बन गए, तो लीडर्स तो आपकी टीम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए लोग आते भी हैं, बिजनेस को बिल्ड भी करते हैं,
लेकिन पहले हमें हमारे अंदर वो मैग्नेट पावर लेके आनी पड़ेगी जिससे हमारे साथ लोग कनेक्टेड हो सके। हम किसी को गाइड कैसे कर रहे हैं बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से हमें पहले अपने अंदर काम करना पड़ेगा, फिर हम किसी को गाइड कर सकते हैं। ओके, देन है एक क्वेश्चन, बहुत कंपनियां आती हैं, बिल्कुल सही है, बहुत कंपनियां आती हैं, बहुत जाती हैं, आएंगी जाएंगी, लेकिन जिसमें हम काम कर रहे हैं उसका पास्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। 80 साल हो गए हैं इस कंपनी को, 110 कंट्रीज में ये कंपनी है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पेटेंट है। क्या आपको इन चीज़ों के बारे में पता है? जिस तरह इसे हमें, अगर बिजनेस को हमने बिल्ड करना है, इसे अपने बच्चे की तरह बिल्ड करना होगा। जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं वैसे एमवे बिजनेस को बड़ा करना होगा। एक यहाँ पर मैं जरूर आंसर देना चाहूँगी कि एक टाइम के बाद जब आप सही तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर दोगे 8, 10, 15 सालों में मेहनत से, ठीक है, ये बिजनेस की इनकम से आपके बच्चों का फ्यूचर भी बन जाएगा। ठीक है, इतना पोटेंशियल है इस बिजनेस में। तो इसलिए कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें एमवे कंपनी के बैकग्राउंड के बहुत आएंगी, लेकिन जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, ऐसे नहीं है कि आज ये होगी आज कल कोई हो। नो नो नो, लाइफ में एक डिसीजन लीजिए, उस डिसीजन को सही प्रूफ करने के लिए आपको अपनी लाइफ लगानी होगी। मेरा तो यही मानना है। ठीक है, देन 9th क्वेश्चन और लास्ट, लोग फेल क्यों होते हैं? देखिए, फेल कोई भी इंसान किसी की वजह से फेल नहीं होता, खुद अपनी आदतों की वजह से फेल। अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब हो रही हूँ, होंगी आगे, वो सिर्फ अपनी आदतों की वजह से। अगर मैं फेल होंगी वो भी अपनी आदतों की वजह से, क्योंकि इंसान अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, हम हर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि मुश्किलें आदतें जो होती हैं, जो हमारी गलत आदतें हैं, उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो उनको छोड़ के हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें बिल्ड करना मुश्किल है। फेल क्यों होते हैं? क्योंकि इंसान कंफर्टेबल जोन में है, वो अपने आप को कष्ट देने के लिए आज तैयार नहीं है, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। हम उन चीज़ों को के पीछे पड़े हुए जो बहुत मुश्किल है ना, आसान काम हम नहीं करना चाहते। तो इसलिए फेल इंसान अपनी आदतों से होता है, किसी के कारण से नहीं, किसी अपलाइन डाउन इन, किसी के खुद के कारण फेल होते हैं। अगर हम कामयाब हैं तो भी खुद के डिसीजन की वजह से। तो यहाँ पर अगर हमने एमवे बिजनेस में सक्सेसफुल होना है ना, हमें एक सबसे पहले मेन चीज़ है, सीखना होगा, लर्न करना होगा, पेशेंस से काम करना होगा। आने वाले कुछ टाइम में हम बहुत आगे जा सकते हैं, और अपलाइन के साथ हमेशा टच में रहना है। जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो ग्रो कर रही है, उनके साथ टच में रहना है। तो इसलिए आई थिंक आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत आप लोगों को, है ना, जो जरूर यूजफुल होगी, जो बिजनेस में बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।